इस वीडियो में हम बात करेंगे डेलीरियम के बारे में। ठीक है, क्या होता है डेलीरियम। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेलीरियम एक एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है। ठीक है, जो ब्रेन की जो ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है उससे रिलेटेड होता है और उसमें जो डिस्टर्ब होने से क्या होता है डेलीरियम ऑक्यूर होता है। ठीक है, डेलीरियम की अगर बात करूँ तो डेलीरियम इज एन एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर characterized by impairment of consciousness, disorientation and disturbance in perception and restlessness। ठीक है, क्या है कि एक एक्यूट ऑर्गेनिक यानी जो हमारी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है उसमें डिस्टर्ब होने से जो है क्या होता है डेलीरियम ऑक्यूर होता है और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है कॉन्शियसनेस में इम्पेयरमेंट से, डिसओरिएंटेशन से। इम्पेयरमेंट मतलब कॉन्शियसनेस में किस तरह से होता है कि जो है पर्सन है वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, और मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, यानी कि कभी और कभी पहचान भी लेता है, उसकी क्या होती है इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन की बात करूँ तो डिसओरिएंटेशन में आता है टीपीपी यानी टाइम प्लेस और पर्सन। टाइम प्लेस और पर्सन में उसमें गड़बड़ हो जाती है। टाइम नहीं पहचान पाता है कि अभी दिन है या रात है, कौन सा सन है, क्या डेट है। ठीक है, नहीं पहचान पाता मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, और डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है कि उसके जो हेलुजन और उसको क्या हो जाता है कि हेलुजिनेशन होने लग जाता है और हेलुजिनेशन के साथ ही उसको इल्यूजन भी होने लग जाता है। हेलुजिनेशन और इल्यूजन आप आगे क्लिनिकल फीचर में डिटेल से ठीक है थोड़ा ब्रीफ में आपको स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, इंसिडेंस की बात करूँ तो इंसिडेंस में क्या होता है हाईएस्ट इंसिडेंस होता है अमोंग ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो हाईएस्ट इंसिडेंस होता है मतलब तो जो डेलीरियम जो मतलब इसका इंसिडेंस की मैं अगर बात करूं तो जो इसका इंसिडेंस होता है डेलीरियम का हैज द हाईएस्ट इंसिडेंस अमोंग ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। मतलब जो इसका जो इंसिडेंस की बात की जाए ना तो एक हाईएस्ट इंसिडेंस होता है जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स जो अदर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो हाईएस्ट की बात करें तो डेलीरियम का हाईएस्ट एक क्या होता है इंसिडेंस होता है। इसकी बात करें तो लगभग 10 से 25 जो परसेंट होता है वो होता है मेडिकल और सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं। मेडिकल यूनिट में एडमिट पेशेंट है, सर्जिकल यूनिट में जो एडमिट पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है एक हायर हायर रिस्क होता है। कितना 10 से लेके 25% का रिस्क होता है, जबकि जो 20 से लेके 14 जो परसेंट का रिस्क होता है वो जीरियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनमें होता है। ठीक है, और बात करें जो डेलीरियम जो का मतलब हाईएस्ट जो रिस्क होता है वो होता है पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं उनमें। ठीक है, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का मतलब है कि या तो सर्जरी के बाद आने वाले पेशेंटों में या कोई एक्सीडेंट हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ब्रेन ब्रेन सर्जरी हुई है तो उनके बाद जो डेवलप होता है ना वो होता है हाई रिस्क पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंटों में। ठीक है, तो इंसिडेंस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी की बात करूँ मैं तो जो ईटियोलॉजी होती है ईटियोलॉजी में होता है कि जो वेस्कुलर जो हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी होती है कि जो मतलब सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज हो गया है, सेरिब्रल जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो जो आर्टरीज हैं जो ब्रेन की आर्टरीज है सेरिब्रल की वो क्या होती है नेरो हो गई हैं। तो मतलब नेरो हो गई तो क्या होगा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा जो है डेलीरियम होगा ही होगा। ठीक है, और हाइपरटेंसिव जो है एंसेफेलोपैथी भी हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे की अगर ईटियोलॉजी की मैं बात करूँ तो आगे है यहाँ पर इन्फेक्शियस कोज। इन्फेक्शन में क्या होता है एंसेफेलाइटिस हो गया है, मेनिंजाइटिस जो मेनिंजस लेयर्स होती हैं उनमें क्या हो गया है इन्फेक्शन हो गया है। तो भाई उससे भी तो दिक्कत होगी ना। मतलब अगर कोई भी कारण से अगर हमारे जो ब्रेन है उस पर कोई भी मतलब कोज हो रहा है, डिफिकल्टीज आ रही है तो मतलब कॉन्शियसनेस डिसोरिएंटेशन पेशेंट तो हो गए ना। ठीक है, एंसेफेलाइटिस है। उसके बाद में जो नियोप्लास्टिक होता है, नियोप्लास्टिक में क्या होता है जो मतलब स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो स्पेस प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर वहाँ पर एक लीजन्स बन जाते हैं नियोप्लास्टिक्स में। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब है टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन विड्रॉल सिम्टम्स जो आते हैं किसी भी सेडेटिव हाइपोनोटिक्स या जो ड्रग्स आप ले रहे हो जैसे मान लो आप अल्कोहल ले रहे हो। ठीक है, जो एक सेडेटिव की कैटेगरी में आता है, सेडेट करता है। ठीक है,
सीनेस को डिप्रेस करता है, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि मतलब जो है विड्रोल सिम्टम आएंगे और इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटॉक्सिकेशन। ट्रोमेटिक सबड्यूरल और एपिड्यूरल हेमेटोमा। जो ट्रोमेटिक, जो सबड्यूरल और एपिड्यूरल जो हेमेटोमा होता है, ठीक है, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव हीट स्ट्रोक हैं, ये सब भी क्या है, एक ट्रोमेटिक भी एक क्या है, इटियोलॉजी के अंडर आता है। देखिए विटामिन डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी, तो जो थायमीन जो विटामिन डेफिशिएंसी है, ठीक है, थायमीन जो विटामिन B1 जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है तो भी क्या हो सकता है, जो डेलीरियम है वो हो सकता है। एंडोक्राइन कोज की बात करूँ तो एंडोक्राइन जो एंड मेटाबॉलिक जो डायबिटीज होती है, डायबिटिक जो कोमा है, सोक है, यूरेमिया है, मिक्सेडीमा है और हाइपरथायरॉयडिज्म और हेपेटिक जो फेलियर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये भी क्या है, डेलीरियम का कोज है। उसके बाद मेटल्स, जो हैवी मेटल्स है जिसमें लेड और मैग्नीजी, जो मतलब लेड है, मैग्नीज है और मर्क्यूरी है, ये भी क्या है, कोज हैं मेटल्स के। उसके बाद बात करूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टॉक्सिन्स भी क्या है, ये भी जो है कोज होते हैं किसके, डेलीरियम के। मतलब ये भी इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को और कोज करते हैं डेलीरियम को। उसके बाद में एनोरेक्शिया, एनोरेक्शिया में अगर एनोरेक्शिया होगा तो एनीमिया, पल्मोनरी और कार्डियक फेलियर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर की मैं अगर बात करूं तो जो क्लिनिकल फीचर्स में आता है, पहला है इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो कॉन्शियसनेस में इम्पेयरमेंट होता है वो किस टाइप से होता है, तो उसमें होता है क्लाउडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस है वो एक तरह से क्लाउड की तरह हो जाती है। जैसे आप देखते हो कि क्लाउड में कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, उस तरह से इससे भी क्या होता है कि कभी तो ये कॉन्शियसनेस इसकी आ रही है, कभी जा रही है, उस तरह से इसका कॉन्शियसनेस हो जाता है। रेंजिंग फ्रॉम ड्राउजीनेस, यानी कि जो ड्राउजीनेस है वो भी क्या हो जाती है, स्टूपर एंड कोमा की तरह हो जाती है। स्टूपर और कोमा का मतलब होता है कि एक स्टूपर होता है ना, मतलब कोमा में चला जाता है, कोमा की तरह, और स्टूपर की तरह हो जाता है, ठीक है। और जो इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, जो अटेंशन होता है उसका जो मतलब वो भी इम्पेयर होता है, जिसमें है कि डिफ़िकल्टी इन शिफ्टिंग, फोकसिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, यानी कि जो उसका जो शिफ्ट होने का जो फोकस बैठता है वो फोकसिंग में, और जो अटेंशन में उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। परसेप्चुअल जो डिस्टर्बेंस होते हैं उसमें, जो परसेप्शन में डिस्टर्बेंस होते हैं, मैंने बोला था ना कि जो सेंस होते हैं उनमें होता है, जिसमें इल्यूजन्स, इल्यूजन्स का मतलब होता है कि वो फाल्स परसीव करता है। क्या फाल्स परसीव करता है कि स्टी जो मुलाय होता है उसको फाल्स परसीव करता है। जैसे कोई रस्सी लटक रही है तो वो रात के अंधेरे में, या उसको क्या समझ रहा है कि ये तो सांप है, ये रस्सी नहीं है, और उसको क्या होने लग जाता है, हेलुजिनेशन। हेलुजिनेशन में क्या होता है कि जैसे मतलब वो समझने लग जाता है कि यहाँ पे सांप है, जबकि वहाँ ना तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब उसको क्या होता है, गलत परसीव कर देता है। मतलब इल्यूजन में तो गलत परसीव करता है, जबकि हेलुजिनेशन होता है उसमें मतलब होता ही नहीं है, स्टिमुलाई होता ही नहीं है, फिर भी वो कहता है कि नहीं यहाँ पर है। मतलब एक्चुअली में जो रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है, कि इसमें ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट होता है इल्यूजन में, बट क्या प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब जो वो परसीव कर रहा है वो गलत परसीव करता है। उसके बाद की मैं अगर बात करूं तो डिस्टर्बेंस ऑफ कॉग्निशन, कॉग्निशन में क्या क्या डिस्टर्बेंस होता है, कॉग्निशन में इम्पेयरमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग्स और कॉम्प्रिहेंशन, इम्पेयरमेंट ऑफ इमीडिएट एंड रिसेंट मेमोरी, यानी कौन कौन सी मेमोरी जो होती है वो अफेक्ट होती है। एक तो इमीडिएट और एक जो रिसेंट जो मेमोरी है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, जिसमें जो रिएक्शन टाइम है, इंक्रीज रिएक्शन टाइम, जो रिएक्शन टाइम है वो भी इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस क्या क्या होते हैं, तो साइकोमोटर डिस्टर्बेंस में आता है हाइपो और हाइपर एक्टिविटी, यानी कि या तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी या उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, या तो वो मेनिया में चला जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। ऐप ऐप मतलब थोड़ा सिम्टम आ जाते हैं, पूरी तरह से जाता नहीं है, क्योंकि ये कुछ लगभग 6 से मतलब कुछ वीक्स तक तो इसका जो है एक एपिसोड रहता है, ठीक है। उसके बाद में एमलेस ग्रुपिंग और पिकिंग एट द बेड क्लोथ्स, यानी जो एमलेस और ग्रुपिंग हो जाती है, और जो मतलब जो बेड के क्लोथ है उनको पिकिंग करने लग जाता है, और जो फ्लोक्यूलेशंस और एनहेंस्ड स्टार्टल रिएक्शंस करने लग जाता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, जो स्लीप का साइकिल्स है वो बिगड़ने लग जाता है, इंसोमनिया हो जाता है। सीवियर केसेस में टोटल स्लीप लॉस, यानी कि उसको नींद ही नहीं आ रही होती है, जब सीवियर केस हो जाता है ना डेलीरियम का उसमें, ठीक है।
जैसे डे टाइम ड्राउजीनेस, दिन में क्या होता है आलस आ रहे हैं, नॉक्चुरल वर्जनिंग ऑफ सिम्टम्स आता है, डिस्टर्बिंग जो ड्रीम्स और नाइट जो मैर्स है, यानी कि जो उसको जो ड्रीम्स आ रहे हैं वो भी क्या होते हैं डिस्टर्ब होते हैं, विच में कंटिन्यू एज हेलुजिनेशन आफ्टर अवेकिंग, यानी कि उसके जो हेलुजिनेशन है वो हमेशा मतलब जागी हुई अवस्था में रहता है, यानी फैंटेसी स्टेट में रहता है, ठीक है। और इमोशनल डिस्टर्बेंस की मैं अगर बात करूँ, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस किस तरह से होता है, उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, इरिटेबिलिटी, यूफोरिया, ठीक है, एपैथी और वॉन्डरिंग, जो प्रिफ्लेक्सिबिलिटी है वो है, जिसमें क्या होता है कि यूफोरिया का मतलब होता है यानी कि जो है नॉर्मली जो हैप्पी होता है उससे ज़्यादा वो हैप्पीनेस में चला जाता है, ठीक है। एपैथी हो जाती है, एपैथी में लॉस ऑफ इंटरेस्ट और लॉस ऑफ अटेंशन हो जाता है, ठीक है। वंडरिंग, पेरिफ्लेक्सिटी हो जाती है। कोर्स एंड प्रोग्नोसिस की बात करूँ तो ये जो ऑनसेट होता है वो अचानक होता है, ये नहीं है कि धीरे धीरे होता है, अचानक होता है, मतलब एक होता है तो अचानक होता है, एब्रप्ट होता है, और जो ड्यूरेशन होता है इसका वो ब्रीफ होता है, और इसकी जो मतलब एक वीक तक जो है इसका क्या रहता है ड्यूरेशन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके बात कर लेते हैं कि क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर डिलीरियम हो गया है तो क्या हमारा एक ट्रीटमेंट का तरीका रहेगा। ट्रीटमेंट में क्या होता है पहले तो कोज को आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोज एंड इमीडिएट करेक्शन। पहले तो कोज का आइडेंटिफाई करो कि क्या कोज है उसका, मेन कोज क्या है, ठीक है, पैथोलॉजिकल है, फिजिकल है, क्या कोज है, ठीक है। जो हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा कोज है। जैसे अगर हो गया तो उसमें क्या करना है आपको, 50 mg और 50% डेक्सट्रोज है वो आईवी देना है, जिससे क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीट होगा, और अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो O2 देनी है, ठीक है। 100 mg ऑफ जो B1 जो थायमिन आपने पढ़ा था, जो B1 है वो देना है आईवी, ठीक है। फॉर थायमिन डेफिशिएंसी के लिए आई फ्लूइड, फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसके लिए आई फ्लूइड्स देने हैं। सिम्प्टोमेटिक जो मेजर होते हैं इसमें बेंजोडाइजेपिन्स देने हैं, क्योंकि उसको क्या हो रहा है इंसोमनिया भी हुआ है, तो इंसोमनिया के लिए आपको डाइजेपाम देना है, या 2 mg आपको क्या देना है लोराजीपाम देना है, ठीक है, वो देना है आपको आईवी। उसके बाद एंटीसाइकोटिक्स में आपको जो हैलोपेरिडोल 5 mg जो होता है वो, और जो 50 mg आपको देना है क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। जो ये किस लिए दे रहे हैं अपन, दे रहे हैं जो साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं उसके लिए आपको ये दोनों ड्रग्स देनी है। सुनने के लिए आपने दे दिया हाइपोग्लाइमिया, और मतलब इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ये हमारा हो गया डेलीरियम, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो सपोर्ट है वो बनाए रखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।